एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी कि भयंकर बारिश और बाढ़, हीट वेव से हमारी धरती जल रही है, पिघल रही है, बाढ़ की मार झेल रही है तो कहीं सूखे का कहर है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि धरती का पर्यावरण धीमी मौत मर रहा है और अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो अगले 75 साल में धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। आज के बहुत से द्वीप, बहुत से शहर डूब जाएंगे, हरे भरे इलाके रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। ये खतरा कितना बड़ा है और इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा दिख रहा है, इसे समझने के लिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये हमारी धरती के अलग अलग महाद्वीपों में आबाद अलग अलग देशों का मंजर है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से साउथ कोरिया तक, भारत से चीन तक पानी का प्रलयंकारी रूप देखने को मिल रहा है। भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, साउथ कोरिया, ये दुनिया के वो देश हैं जहां आसमान से बादल कयामत बरसा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश से हरियाणा तक, देहरादून से दिल्ली तक इतनी बारिश हुई कि ना तो पानी नदियों में समा पा रहा है और ना नहरें उसका बोझ उठा पा रही हैं और ना ही तटबंध खेतों और गांवों को डूबने से रोक सके हैं। अगर आप सोचें कि अमीर देश, ताकतवर मुल्क बाढ़ की तबाही से महफूज हैं, तो आप मुगालते में हैं। ये तस्वीरें भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका के मिसिसिपी राज्य की हैं। इतना पानी बरसा कि बस्तियां डूबने उतराने लगी, सड़कों पर दरिया बहने लगा। सिस्टम उसी तरह लाचार है जिस तरह आप इंडिया में देख रहे हैं। अमेरिका का वर्मोंट सूबा तो बाढ़ के पानी में डूब ही गया है। वर्मोंट राज्य के गवर्नर कहते हैं कि उनके सूबे में ये इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई है। The flooding we've seen हमने जितनी बारिश होते देखी है ये ऐतिहासिक है और अब जबकि पानी थोड़ा थोड़ा कम होता दिख रहा है, कम से कम अभी तो ऐसा ही लग रहा है, तो फिर हम इस बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। देखेंगे कि लोगों के घरों को और कारोबार को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी बाढ़ का दौर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी और भी बारिश की चेतावनी दी गई है। अभी बाढ़ खत्म नहीं होने जा रही है, आने वाले दिनों में पानी और बढ़ सकता है। अमेरिका के एक और बड़े राज्य न्यूयॉर्क में बाढ़ का पानी तो उतर गया, मगर अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। सड़कें टूट गईं, घर तबाह हो गए, हवाई और रेल यातायात अब तक रुका है और न्यूयॉर्क के कई जिलों में अब तक इमरजेंसी लगी है। न्यूयॉर्क राज्य के बाशिंदों की बातें सुनेंगे तो दिल्ली और न्यूयॉर्क में कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा। मैं तो अपना दरवाजा भी नहीं खोल पा रही थी। अगर मैं घर का दरवाजा खोलती तो हडसन नदी का पानी मेरे घर के भीतर आ जाता, तो हम संकट में फंस गए। चूंकि मुझे कुछ ट्रेनिंग मिली थी तो मैं अपना सामान और अपने आप को सुरक्षित रख सकी। उस वक्त मेरे लिए जो सबसे ऊंची जगह थी वो यही थी। मुझे पता नहीं था कि पानी कितना अधिक भर जाएगा, तो मैं ऊपर चढ़ती गई, पर भगवान का शुक्र है कि मुझे इसके आगे नहीं जाना पड़ा। मैं अपने आप को बाढ़ से बचा सकी। चीन अपने आप को अमेरिका की बराबरी करने वाली सुपर पावर बताता है, लेकिन जब बात बाढ़ की आती है तो चीन भी उतना ही लाचार दिख रहा है जितना अमेरिका। इस वक्त ईस्ट, सेंट्रल और साउथ चाइना में भयंकर बाढ़ आई हुई है। चीन में 20 से ज्यादा नदियां बाढ़ से उफन रही हैं। 5 बांधों में पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि गेट खोलने पड़े, जिससे निचले इलाकों में लोगों की जान पर बन आई। रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। यूं तो साउथ कोरिया दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाता है, लेकिन नेचर के आगे किसकी चलती है? प्रकृति जब कुपित हो जाए तो क्या होता है? इसकी मिसाल हमें साउथ कोरिया में भी देखने को मिल रही है। साउथ कोरिया में 9 जुलाई से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से साउथ कोरिया में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नदी नाले उफन रहे हैं,
शहरों में रहने वाले अपने घरों के कैदी बन गए। 6000 लोगों की जान पर बनाई तो उन्हें निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाया गया। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से दक्षिण कोरिया के कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप है और अभी साउथ कोरिया के मौसम विभाग ने कहा है कि आसमान से आफत बरसने का सिलसिला कई दिन तक जारी रहने वाला है। साउथ कोरिया और जापान के बीच समंदर का बड़ा फासला है, इकोनॉमी की खाई है, लेकिन दोनों मुल्कों की डेस्टिनी में कोई फर्क नहीं है। जो हाल साउथ कोरिया का है वही जापान का है। साउथ वेस्ट जापान में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ आ गई, सड़कें बंद हो गई, मकान गिर रहे हैं और कई लोगों की मौत हो रही है। जापान के फुकुओका और ओइता राज्यों में इतना पानी बरसा कि मौसम विभाग को वार्निंग जारी करनी पड़ी। करीब 17 लाख लोगों से कहा गया कि वो अपने लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश लें। एक वक्त था एक्सट्रीम वेदर यानी भयंकर बारिश और बाढ़, हीट वेव या फिर पोलर विंड चलने से आर्कटिक फ्रीज जैसे हालात मौसम के हिसाब से बना करते थे। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अब बाढ़, बारिश, गर्मी और सर्दी की भयानक स्थितियां कभी भी कहीं भी बन जा रही हैं। ये क्लाइमेट चेंज है जो अब और कहर बरपाने वाला है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे भविष्य के लिए क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा खतरा है। हम इस वक्त जिस संकट से जूझ रहे हैं वो पीढ़ियों का नाश करने वाला संकट है। आज जिस वक्त मैं आपके सामने बैठी हूँ उस दौर में नदियाँ जनवरी में कैलिफोर्निया में तबाही मचा रही हैं। जंगल की आग और चक्रवात दिसंबर में बस्तियां तबाह कर रहे हैं। अब हमारे लिए तबाही का कोई खास मौसम नहीं रहा। ये कभी भी और कहीं भी आ सकती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अमेरिका की इन मोहतरमा ने जो कहा उसके सबूत भी आपको दिखा देते हैं। दुनिया के इतने देशों में अचानक भारी बारिश से बाढ़ आई है तो अमेरिका से यूरोप तक, अफ्रीका से एशिया तक करोड़ों लोग भयंकर गर्मी, एक्सट्रीम टेम्परेचर या हीट वेव का कहर झेल रहे हैं। चमड़ी झुलसा देने वाला ये मंजर ग्लोबल वार्मिंग का सबूत है। पृथ्वी का तापमान रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जिस अमेरिका में बाढ़ आई हुई है उसी अमेरिका के कई राज्य इस समय भयंकर हीट वेव का सामना कर रहे हैं। करोड़ों लोग झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल, साउथ यूरोप में इटली और ग्रीस, वेस्ट यूरोप में फ्रांस, सेंट्रल यूरोप में बाल्कन स्टेट कोसोवो, नॉर्थ यूरोप में जर्मनी और ईस्ट में पोलैंड जैसे देशों में औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूरोप के करीब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के नाइजर, नाइजीरिया और इजिप्ट जैसे कई देश भयंकर गर्मी में झुलस रहे हैं। इन देशों से हजारों किलोमीटर दूर पूरब में स्थित जापान और चीन भी हीट वेव से जल रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में खुले में काम करने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा है। वहीं भयंकर गर्मी से देश के कमर्शियल हब शंघाई के हालात भी खराब हैं। शंघाई में एक्सट्रीम टेम्परेचर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि जब तक मुमकिन हो वो अपने घरों में ही रहें। अगले 2 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि भयंकर गर्मी का ये कहर अगले हफ्ते से और दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगा। जहां बारिश हो रही है तो वहां तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगले हफ्ते थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो सोमवार को तापमान फिर बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया के इतिहास का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। क्लाइमेट चेंज पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि 3 जुलाई का दिन दुनिया का सबसे गर्म दिन था। इस दिन ग्लोबल वार्मिंग अपने पीक पर थी। इससे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। 3 जुलाई को दुनिया का सबसे गर्म दिन था। उस दिन धरती का औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मेरा मतलब है कि पिछले साल हमारे इलाके में सबसे भयंकर गर्मी पड़ी थी और 20,000 से ज्यादा लोगों की जान बेवजह चली गई थी। अब इस बार क्या होगा हमें देखना होगा, लेकिन इस बार भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में हम जंगलों में आग, बाढ़ और हीट वेव की घटनाएं बढ़ते हुए देखेंगे। तो पर्यावरण और सेहत पर मंत्रियों की 7वीं कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही वक्त पर हो रही है और सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकारों को क्लाइमेट चेंज को बहुत गंभीरता से लेना होगा। हर आदमी कुछ न कुछ कर सकता है, जैसे कि साफ और सुरक्षित सफर करना, और सबसे अहम बात तो ये है कि हमें युवाओं को समझाने की जरूरत है। इस वक्त अमेरिका के 3 बड़े सूबे फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया भयंकर गर्मी से झुलस रहे हैं। फ्लोरिडा अमेरिका का पूर्वी स्टेट है तो कैलिफोर्निया वेस्टर्न, मगर दोनों जगह के हालात एक जैसे हैं। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं टेक्सास सूबे में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इन दोनों से दूर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित फ्लोरिडा के लिए एक्सट्रीम हीट की चेतावनी जारी की गई है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO का कहना है कि इस समय अटलांटिक महासागर में गर्म लहर चल रही है जो अमेरिका से लेकर यूरोप तक को झुलसा रही है। The first week of जुलाई के पहले हफ्ते में 4 से 7 जुलाई के समय को धरती का सबसे गर्म दौर या फिर रिकॉर्ड में दर्ज सबसे गर्म हफ्ता कहा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जून में हर दिन का औसत तापमान पिछले कई वर्षों के औसत से कहीं ज्यादा है। तो हमने इस साल जुलाई में अटलांटिक क्षेत्र में तापमान का अभूतपूर्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगर हम औसत के हिसाब से देखें तो इस साल अंटार्कटिका में 26 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके से बर्फ पिघल चुकी है, जो 2022 के 12 लाख वर्ग किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की ये रफ्तार बेहद भयानक और तेज है। in the sea ice extent in the Antarctica. यूरोप में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भयंकर गर्मी ने तमाम मुल्कों का हाल बेहाल कर रखा है। स्पेन में इतनी गर्मी पड़ रही है कि तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। जंगलों में आग भड़क उठी है। इससे हजारों लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। भयानक गर्मी से साउथ यूरोप के इटली, कोसोवो और ग्रीस का भी बुरा हाल है। ग्रीस में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। लोग गर्मी से राहत के लिए समंदर की तरफ भाग रहे हैं, फव्वारे तलाश रहे हैं, नदियों की पनाह ले रहे हैं, बाहर निकलने की मजबूरी में पेड़ों और इमारतों के साए तलाश रहे हैं। कभी यूरोप को अपने सर्द और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने ऐसा कहर बरपाया है कि भयंकर ठंड के लिए मशहूर महाद्वीप में चिलचिलाती गर्मी का मंजर है। आसमान छूते तापमान का असर यूरोप के करीब स्थित अफ्रीका पर भी दिख रहा है। नॉर्थ अफ्रीकी देशों इजिप्ट और नाइजर में एक्सट्रीम हीट वेव की वार्निंग दी गई है। झुलसा देने वाली गर्मी में कोई नदी में डुबकी का सहारा ले रहा है तो किसी को कोल्ड ड्रिंक से आस है। हालांकि ये सब भी राहत नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। कमोबेश यही हाल मिडिल ईस्ट का है, जहां हाई टेम्परेचर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि भयंकर बाढ़ और भयंकर गर्मी से आने वाले समय में दुनिया में खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है। हमें पता है कि हमारा पर्यावरण जल रहा है, ये पिघल रहा है, ये बाढ़ का शिकार हो रहा है, ये सूख रहा है, ये मर रहा है। मौसम में नियमित रूप से आने वाले बदलाव अब गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं। अब भयानक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज समुद्री तूफान बार बार आ रहे हैं और वो घातक होते जा रहे हैं। आज समंदर में हीट वेव चल रही है, जिससे समुद्री जीव को, मछलियों को और मूंगे की चट्टानों को खतरा है।
जमीन पर समुद्र और झीलें जो हमारे किसानों को पीढ़ियों से पालती पोसती आ रही हैं, वो सूख रही हैं। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होगा। कुछ नहीं बदला तो हमारा पूरा इकोसिस्टम, हमारी हवा, हमारा खाना, हम खुद इंसान पहचानने लायक नहीं रह जाएंगे। बढ़ते हुए समंदर बड़े बड़े इलाकों को निगल लेंगे या फिर भयंकर गर्मी और पानी की कमी से वहां रहना असंभव हो जाएगा। पिछले साल अगस्त में दक्षिणी इराक के बसरा में तापमान 52.6 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा था। जलवायु परिवर्तन की वजह से भयंकर मौसम की घटनाएं अचानक आए या धीरे धीरे वो हमारी फसलों, जानवरों के झुंडों और मछलियों का सफाया कर रही हैं। आज जब दुनिया का तापमान बढ़ रहा है तो इसका असर ज्यादा व्यापक और भयानक होता जा रहा है। इससे कोई देश नहीं बच सकेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहले से ही खाने पीने की किल्लत झेल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।